तो अभी हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसमें हम लोग पार्ट 1 में लगभग 100 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ठीक है। अभी फिर उसमें एकदम जितना बेसिक होता है एकदम बहुत इजी चीज़ है उसमें बताया गया है। लेकिन अब पार्ट 2 बेसिक मैथ का पार्ट 2 अभी पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा लेवल पिछले के अकॉर्डिंग थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट लेक्चर हम लोग कर लिए हैं, तो आज सेकेंड लेक्चर है इसका। तो आइए देखते हैं। कल शायद इलेक्शन वाला क्वेश्चन करवाए थे ना। अच्छा, 13 से पहले 12 तक हो गया था ना, तो 13 से पहले 14 नंबर ये करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, अगर 24 कैरेट, जैसे आप लोग जो है ना सोना खरीदते हैं, ठीक है, तो माना जाता है 24 कैरेट का जो सोना होता है वो प्योर होता है, शुद्ध होता है, ठीक है। लेकिन एकदम प्योर जो शुद्ध सोना होता है ना, उसका अगर आप लोग गहना बनाइएगा तो उतना जो है ना मजबूत मजबूत तो रहता है, लेकिन उसमें जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसलिए उसमें कुछ ना कुछ मिलावट की जाती है, ठीक है। तो मुझे लगता है मार्केट में 24 कैरेट मतलब नहीं दे के 22 कैरेट सोना देता है, ठीक है। तो यही ये बोल रहा है कि अगर 24 कैरेट सोना को मतलब प्योर माना जाता है, एकदम शुद्ध रूप माना जाता है सोना को, तो 22 कैरेट सोना जो है वो कितना परसेंट शुद्ध होगा वो निकालना है। अर्थात कहने का मतलब कि 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध है। क्या है? 100% प्योर एकदम शुद्ध है, मतलब 100% शुद्ध है। तो आपको ये बताना है तो 22 कैरेट सोना कितना परसेंट शुद्ध होगा, यही निकालना है। तो आपको सबसे अच्छा नियम पता है क्या? दिए को बराबर, जिसका वैल्यू दी है उसको बराबर करेंगे और जिसका वैल्यू निकालना है उसको गुना करेंगे। तो ये सबसे इजी हो जाता है वैसे उस नियम के अनुसार। अर्थात 24 कैरेट सोना को क्या माना जाता है? 100% शुद्ध माना जाता है, यही दिया है। और आपको निकालना है कि 22 कैरेट सोना को शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा, 22 कैरेट सोना कितना परसेंट शुद्ध होगा, यही कहने का मतलब उसका। तो गुने 22। तो इसको काट देते हैं। तो ये 6 से कटेगा, 6 चौक 24, सॉरी 4 से, 4 छक 24, और ये 4 से 25 मरतबा कट जाएगा। और कुछ, हाँ ये भी कटेगा, 2 तिया 6, और 2 को 11 से काट देंगे, 11 दूना 22। 25 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 7 5, ये याद करवाए हैं, मतलब समझाए हुए थे पिछले पिछले नहीं, जब कैलकुलेशन सिखा रहे थे। तो किसी संख्या को 11 से गुना कर कैसे किया जाता है, कैसे? आप इकाई अंक लिख दीजिएगा और उसके बगल में जो रहेगा उसको उसमें जोड़ के तब लिखिएगा। तो इकाई अंक लिख दिया 5, इसको दोनों को जोड़ के 5 2 7, और फिर जो बच जाता है उसको उतार दीजिए। अगर हासिल है तो हासिल इसमें ऐड होगा, हासिल नहीं है तो हासिल नहीं ऐड होगा, ठीक है। तो 275 हो गया। अब 275 को 3 से डिवाइड कीजिए, ये 3 बच गया ना, तो 3 से डिवाइड कीजिए। तो 3 नम्मा 27, 3 एकम 3, और इधर कितना बच गया? 2, 2/3 वैसे होता है 66। इसका जो आंसर है 91.66। कहाँ मर गया? ये है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट पे आइए। अब इससे पहले ये बना लीजिए। एक मिनट रुकिए, तो बनाइए। तो ये चीज़ आप लोग 2 मिनट का समय दे रहे हैं।
तो थोड़ा एक कॉल आ गया था। तो वैसे बन गया ये? नहीं बना? ये नहीं बना होगा क्योंकि ये न्यू टाइप है। ठीक है, देखिए ये कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी है, ठीक है, वो ए ने 900 अंक वाले पेपर में, कितना अंक का पेपर था, तो 900 अंक वाले पेपर में 72% अंक हासिल करता है। ठीक है, और दूसरे एक और विषय था, उसमें क्या था, 700 अंक का पेपर था, उसमें उसको कितना आया, 80% अंक प्राप्त किया। तो बोला जा रहा है अगर परीक्षा फल दोनों पेपर को मिलाकर दिया जाता है तो संयुक्त, ओवरऑल, संयुक्त मतलब कि ओवरऑल प्रतिशत उसको क्या होता है। जैसे कि आप लोग 10th का एग्ज़ाम दिए, ठीक है, 10th का एग्ज़ाम दिए ना, तो क्या था, सभी में वो 100 क्वेश्चन का वो पेपर होता है ना, सभी 100 का, ठीक है, 5 को विषय रहता है, ठीक है। सॉरी, तो वैसे ये क्या है, 100 है, मान के चलिए मैथ था, ये साइंस था, ये एसएसटी था, और ये लैंग्वेज समझ लेते हैं हिंदी था, और ये कोई अदर कुछ भी हो, ठीक है। तो इसमें मान के चलिए आपको आया 60%, ठीक है, इसमें आया आपको 70%, इसमें आया मान के चलिए आपको कितना 80%, चलिए 80% आ गया, इसमें मान के चलिए 65% आ गया, इसमें मान के चलिए 75% आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि आपको सभी को मिला के ओवरऑल कितना प्रतिशत, आपको कितना अंक आया उसने दिया है, प्रतिशत में दिया, और आपको बताना है कि ओवरऑल आपको जो है ना पांचों सब्जेक्ट को मिला के कितना प्रतिशत अंक आया है, तो वो निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, ठीक है। देखिए हम एक चीज़ हमेशा बोलते हैं, बेसिक वाला में भी बोले हैं कि जब कभी मुझे क्वेश्चन में प्रतिशत में आंसर चाहिए, क्या चीज़ में, प्रतिशत में, तो एक्चुअल में क्या होता है, उसका जो रियल वैल्यू होता है ना उससे कोई मतलब नहीं रहता है, हम उसका रेशियो भी ले सकते हैं। जैसे आपको निकालना है कि 100 रुपये का सामान है, ठीक है, 100 रुपये का सामान है और उसको 150 रुपये में बेच दिया गया, क्या है, 150 रुपये में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, मान के चलिए क्या निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत में आंसर हमको पूछ रहा है। तो आप क्या कहते हैं, 100 रुपये का सामान था, ये सीपी है और ये एसपी है, ठीक है, इसको आप बेच दिए तो मुनाफा कितना हुआ, 50 रुपया हुआ ना, 50 रुपया का मुनाफा हुआ। तो आपको निकालना है प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट कितना है, 50 है। इस पे किस पे फायदा होता है, प्रॉफिट क्या चीज़ पे होता है, सीपी पे, ये चीज़ बतलाए हैं, तो सीपी क्या है 100, और प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं 100 से, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे, 50 से कम 50 और 50 गुना 100, 1/2, 1/2 कितना होता है 50%, वैसे काटिएगा तो वैसे भी 100 से 50 मरतबा कट जाएगा, अर्थात 50% आंसर आया ना। तो भले ही आपको प्रतिशत में आंसर दिया तो प्रतिशत में आंसर आ गया, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप इसका रेशियो भी लेते हैं ना तो वही आंसर आता। जैसे सीपी और एसपी 100 और 150 है ना, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 50 से कटेगा 50 गुना 100 और 50 दिया 150 हुआ, तो 2 का सामान 3 में बेचा है रेशियो के अनुसार, तो इस पर फायदा कितना हुआ है, 1 यूनिट हुआ है, अर्थात फायदा कितना हुआ, 1 यूनिट। सीपी क्या था 2, सीपी पे फायदा हुआ 1 यूनिट, 1/2, प्रतिशत निकालना है तो गुने 100, तो एक्चुअल में आप नहीं देख रहे 1/2 गुने 100, वही चीज़ आ गया ना, फिर भी 50% आंसर आ गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जो है ना यहाँ पे काटिएगा नहीं तो आपको यहाँ पे आके जो है ना काटना ही पड़ेगा, रेशियो लेना ही पड़ेगा, आ रहा है फिर भी 1/2, वही चीज़ आ गया। तो हम ये कहना चाहते हैं आप वही चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, रेशियो में ले सकते हैं, अगर प्रतिशत में आंसर हमको निकालना है तो मेन वैल्यू का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। चलिए तो
देखिए ये निकालने का जो है ना, वैसे दो तीन तरीका है, तो फिर भी हम पहले फर्स्ट तरीका पे आते हैं। तो आप क्या कीजिए, अगर इसका जो है ना सभी 100-100 मार्क का है, अलग अलग मार्क का रहता तो अलग चीज़ थी, लेकिन सभी क्या है, सेम मार्क का है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं इसको कि आपको मान के चलिए ओवरऑल प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले इजी वाला से बतलाते हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए, अगर ये चीज़ देख लीजिएगा कि सभी जो है ना फुल मार्क सेम हो, क्या हो, हाँ उसका जो है ना ये जो फुल मार्क हो सेम हो, सेम होना चाहिए ये चीज़। अगर डिफरेंट रहता उसके लिए अलग चीज़ है, यहाँ पे वैसे डिफरेंट है। ठीक है, उसके लिए भी सिखाएंगे। अगर सेम हो तो क्या करेंगे, आप सभी को जोड़ लीजिए, कितना कितना आया है। वैसे सबसे बेसिक तरीका है ये कि आप 100 का 60% निकालिए, वैसे निकाल के बतला ही देते हैं पहले, उसके बाद शॉर्टकट बतलाएंगे। तो 100 का 60% कितना होगा, 60। 100 का 70% 70, 80% 80 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और ये 75 हो जाएगा। तो टोटल फुल मार्क्स कितना आया, जो बेसिक तरीका है वही, फुल मार्क्स कितना आया सबको जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा आपको कितना, 7 6 13, 13 8 21, 21 और 6 27, और 27 और 7 34, 34 और 1 35, अर्थात 350 मार्क आया। 350 मार्क आया कितना पे, तो देखिए 1 2 3 4 5 500 पे। ठीक है, क्योंकि आपको टोटल निकालना है ओवरऑल, तो पूरा पे निकालना है, तो पूरा फुल मार्क्स जोड़ के इतना आया, और कितना टोटल मार्क्स था, तो 100 100 100 5 गए तो 500, अर्थात 500 में कितना आया, 350। तो प्रतिशत में कितना आएगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 से 5 सत्ते 35, 0 70%। एक तो ये तरीका है। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि रेशियो ले लीजिए। ठीक है, क्या है, सभी को काटेंगे तो 1 1 1 1 1 1 मरतबा कर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कि आप सभी का एवरेज ले लीजिए, जो एवरेज होगा, अगर ये सेम हो तब तो क्या कीजिए, ये सभी का एवरेज ले लीजिएगा, वही आंसर होगा। जिससे हम तुलना कर रहे हैं ना, उसका ये मतलब प्राइस सेम हो, प्राइस कहिए या फिर मार्क्स बोलिए, मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज़ रहेगा। ठीक है, तो ये अगर सेम हो तो सबको वैसे कट जाएगा, और या जैसे कि 1 का 60%, 1 का 70%, 1 का 80%, तो सभी का इतना इतना हो जाएगा। वैसे 1 का प्रतिशत कितना होगा, 0 पॉइंट कितना, 6, 0.6। 1 का 60%, 6/100 होगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, और ये 1 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव आएगा ना, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो वैसे ये चीज़ नहीं समझना छोड़िए, ये आप लोगों को अभी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो हम क्या बोले हैं, सभी का एवरेज ले लीजिए। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, एक सभी को जोड़ लीजिए। क्या करना है, जैसे ये प्रोसेस किया है ना, वैसे ही ये प्रोसेस है, सभी को जोड़ के एक एक से कंपेयर है ना, तो बट्टा में कई गो है, 5 गो, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 350। ठीक है, और कई गो समान था, 5 गो, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। एवरेज मतलब क्या होता है, टोटल संख्या अब बट्टा में, हाँ जितना संख्या वो, सभी का योग बट्टा जितना संख्या है वो, क्या होता है, सभी का योग, और जितना संख्या था उस सभी को ऐड करके उसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हुआ, 7 5 से 35, 70% हो गया। ये चीज, यही चीज़ होता है ना। तो इसी तरह अगर मान के चलिए आप ये समझ गए, हटा दे इसको, ये एक्चुअल में ये सवाल आगे जाके है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ऐसे जैसे, तो ये चीज़ पिछले वाले के लिए हम बतला दिया, अभी उतारना है इसको। ठीक है, उतार लीजिए।
तो हो गया। चलिए तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि आपको जो है ना फुल मार्क्स कितना का है, ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम सिखाएंगे। ठीक है, ये आपको जो है ना क्वेश्चन को इतना इजीली कर देगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे फुल मार्क्स कितना है यहाँ पे, एक सब्जेक्ट है 900 का, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट कितना का है 700 का, ठीक है। और इसमें मार्क्स कितना इसको प्राप्त हुआ है, इसमें आया है आपको 72% और इसमें आया है आपको 80%। वैसे ये चीज़ जो हम प्रतिशत एक्चुअली में स्टार्ट करेंगे ना तो वहाँ पे इसके बारे में हम डिटेल से वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ वो भी चीज़ वहाँ पे बताएंगे। अभी हम डायरेक्ट आपको बना के दिखला देते हैं, लेकिन जब प्रतिशत पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल से पढ़ाएंगे ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप ये बना के हम दिखला देते हैं कैसे हो रहा है। तो आपको जो है ना आपको ओवरऑल प्रतिशत निकालना है। इसको जो है ना रामबाण इलाज है ये, इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा। ठीक है, या फिर कहीं पे प्रतिशत अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो इसको आगे वाला पेज में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो ओवरऑल प्रतिशत निकालने के लिए हम ये करेंगे, आपको ये बताएं कि हमको जो ना रियल वैल्यू से मतलब नहीं होता है अगर प्रतिशत निकालना है तो। ठीक है, तो इसका फुल मार्क्स का हम रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो 9/7 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ओवरऑल प्रतिशत निकालना है तो एज्यूम कर सकते हैं कुछ भी, 72 और 80% से रिलेटेड कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। तो हम ऐसा करते हैं दोनों में से किसी एक को ही एज्यूम कर लेते हैं कि ओवरऑल हमको 72% आया है। इसको डेविएशन मेथड बोलते हैं। वैसे सभी टीचर अपना अपना वैसे नाम देते हैं, कुछ भी तो कुछ भी इसको कह सकते हैं वैसे। तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल इसको मान लेंगे कि 72% हमको मार्क्स आया है। ठीक है, तो 72% मार्क्स आने के लिए यहाँ भी 72% होना चाहिए, यहाँ भी 72% होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम डेविएशन कितना देख रहे हैं, यहाँ पे तो 0 का डेविएशन होगा, कुछ भी नहीं 0 का, क्योंकि 72 है तो यहाँ भी 72 है पहले से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 80% है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भाई, 8% ज़्यादा है, 8% ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 7 का रेशियो था, ये 8% ज़्यादा है। यहाँ पे तो 0 है, शून्य है, कुछ डेविएशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे 8% ज़्यादा है। होना चाहिए 72, लेकिन 8% ज़्यादा है। तो कितना पे 8% 1 यूनिट पे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे तो 7 यूनिट है। कितना यूनिट है, 7 यूनिट। तो 8% 1 यूनिट पे, तो 7 यूनिट पे कितना प्रतिशत हो जाएगा, 56% का डेविएशन है ओवरऑल टोटल। ठीक है, तो 56% का डेविएशन है, तो इस 56% को हम क्या करेंगे, दोनों के बीच बांट देंगे। इसका रेशियो कितना था, क्योंकि हमको ओवरऑल निकालना है, टोटल निकालना है सभी को मिला के। तो ये 9 यूनिट है और ये 7 यूनिट है। ठीक है, कितना यूनिट हो गया, 9 7 16 यूनिट। तो 16 यूनिट में इसको हम बांट देंगे, बट्टा 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 16 तिया नहीं पता, 16 तिया 48। और कितना बचा, 16 तिया 48, और आगे क्या बचा हम सो पूछ रहे हैं, 8 बचा ना, तो अर्थात वो 80 हो गया। दशमलव देके इसको हम वहाँ पे 0 देंगे तो 80 हो गया। तो 16 पंचे 80, अर्थात इसका डेविएशन कितना आया, 3.5। ठीक है, तो 72 में 3.5 ऐड हो जाएगा तो ओवरऑल कितना होगा, 75.5 आपका ये आंसर हो जाएगा, 75.5%। समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर ए।
सॉरी, ये तो माइक तो बंद था, पता नहीं चला। अच्छा फिर से समझा देते हैं वैसे, ठीक है। ये देखिए फुल मार्क्स फर्स्ट क्या है कि पहला फर्स्ट विषय में 900 का था, सेकेंड विषय में 700 का था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, आपको 900 में 72% आया और 700 में 80% आया, ठीक है। तो आपको ओवरऑल प्रतिशत निकालना था। तो ओवरऑल प्रतिशत कैसे निकलेगा, आप क्या कीजिए, दोनों में से किसी एक को एज्यूम कर लीजिए, या फिर कोई नया जो है ना प्रतिशत एज्यूम कर लीजिए जो इस दोनों के बीच में हो, ठीक है। तो हम सपोज पहले हम मान लेते हैं क्या कि 72% ओवरऑल आया, ठीक है। 72% ओवरऑल आया, जिसमें तो 72% यहाँ पे आया, तो अर्थात यहाँ भी 72% होना चाहिए, यहाँ भी 72% होना चाहिए कि नहीं। तो लेकिन यहाँ पे 72% तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है 80% है। तो यहाँ पे डेविएशन दोनों के बीच कितना हुआ, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, 0%। लेकिन यहाँ पे 72 होना चाहिए, लेकिन 80 है, तो कितना ज़्यादा है, अर्थात 8% ज़्यादा है। तो प्लस में 8% दे दिए, तो 8% 1 यूनिट पे ज़्यादा है, यहाँ पे तो 7 यूनिट है, तो 8 7 56% का डेविएशन हुआ। कितना हुआ, 56% का डेविएशन हुआ। तो इस 56% को जो है ना दोनों में बांट देना है। तो 72% प्लस में ये जो 56% का डेविएशन हुआ है सो, और दोनों में बांट देंगे तो 9 और 7 कितना है, 16 है दोनों मिला के, तो 16 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3.5, अर्थात कितना हुआ टोटल 75.5 ओवरऑल प्रतिशत आया, ठीक है। तो इसी को एक और तरीका ये है कि आप क्या कीजिए कि 9 7 है और इसमें 72% 80%। तो अब ये बता रहे हैं हम कि आप इस दोनों के बीच में कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लिए क्या कि ओवरऑल 75% आया है, ओवरऑल 75, तो 75 यहाँ भी होना चाहिए और 75 यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 72% है। तो यहाँ पे कितना कम है भाई, तो आप बोलेगा 3% की कमी है, ठीक है। कितना कम है, 3% कम है। और यहाँ पे कितना ज़्यादा है, तो 5% ज़्यादा है। तो 5% 7 यूनिट पर, अर्थात 35% ज़्यादा है। यहाँ पे 9 यूनिट पे, अर्थात 9 या 27 यूनिट कम है। तो यहाँ पे 35% ज़्यादा है, यहाँ पे 27% कम है, अर्थात ओवरऑल 8% ज़्यादा है घटाने के बाद। तो इस 8% को दोनों के बीच बांट दीजिए। तो 8% को 16 से डिवाइड कर दी, 9 7 16, अर्थात 0.5%। तो 75 में 0.58 होगा, तो अर्थात 75.5%, ठीक है। हो गया ना, ये तो हो गया। अब ये नहीं, ये एक बार देख लीजिए। तो हम क्या बोले थे अभी जस्ट इससे पहले आपको शुरुआत में बताए हुए थे क्या कि 250 प्रश्नों का एक परीक्षा है, जिसमें क्या है पहले में फर्स्ट में फुल मार्क्स कितना है, फुल मार्क्स है 125, और दूसरा में भी फुल मार्क्स कितना है 125, अर्थात सेम है, फुल मार्क्स सेम है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 40% सही जवाब दिया इसमें मार्क्स कितना आया इसको 40%, और इसमें दूसरा में 60%, ठीक है। तो आपको ओवरऑल प्रतिशत क्या आया, तो हम क्या बोले हैं कि जब फुल मार्क्स सेम हो, जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो सेम हो, तो आप डायरेक्ट आप ओवरऑल प्रतिशत निकालना तो उसका एवरेज ले लीजिए। तो यहाँ पे तो 2 अंक का एवरेज लेना तो सबसे इजी होता है, वैसे नहीं होता है। तो आप इस दोनों को जोड़ लीजिए, आज जो संख्या है उसे डिवाइड कर दीजिए, 6 4 10, 100% बटा 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, अर्थात कितना आ जाएगा 50%, ठीक है। वैसे भी आप क्या कीजिएगा, इसको काट देंगे तो 1 1 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो 40% इस पे और 60% इस पे, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे होता है कि एक यूनिट है 40% यहाँ आया और 60% यहाँ आया, ठीक है। इसका बेसिक ये है, 40 को 1 से गुना कर दीजिए तो 40%, 60 को 1 से गुना कर दीजिए तो 60%, ठीक है। तो 40 60 100%, किस पे टोटल कितना था 1 1 2, अर्थात 50%, ठीक है। अगर अलग अलग रहता, अगर 1 2 है, ठीक है, 1 2 है, इस पे 40% आया है और इस पे 60% आया है, तो एक तो ये होता है डेविएशन वाला जो पिछले क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताएं,
एक ये होता है कि आप इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 दूना 120 और ये 40, कितना हो जाएगा 120 140 160%, ठीक है। कई गो संख्या 2 1 3 है टोटल, 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये आंसर आएगा। एक ये तरीका है, ठीक है। और एक पिछले वाला क्या हम बताए हैं कि ओवरऑल मान के बना लीजिए कुछ भी, ओके। पचास प्रतिशत ऑप्शन है ही नहीं, 50 कर लीजिए इसको, ठीक है। आप वैसे डेविएशन से भी इसको बना सकते थे, लेकिन इजी यही है तो हम यही काहे नहीं बनाए। वैसे डेविएशन से बना के दिखला देते हैं। आप ओवरऑल क्या मान लीजिएगा, देखिए ओवरऑल मान लीजिए कि 40% आपको आया है, ठीक है। उससे भी बन जाएगा 40%, तो 40% यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ तो है, यहाँ तो 0% का डेविएशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है 20% ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये हो जाता है 20 का 20 ही क्यों रह जाता है, क्योंकि ये एक ही यूनिट है। तो 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20% का डेविएशन है। और किसके बीच, तो दो व्यक्तियों के बीच, एक इसका अर्थात 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 दाहिन 20 अर्थात 10% का डेविएशन आया। तो 40% आ प्लस 10% कितना आया 50%, वही चीज़ आ गया। तो ये सिर्फ तब होगा, ये वाला एवरेज लेना है जब दोनों का जो है ना सेम हो, ओके। अब इस पे आइए, ये बनाइए तो अच्छा, मैं ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ क्या, ठीक है ना। किसी कक्षा में 65 विद्यार्थी और 4 शिक्षक हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को क्या है 65 विद्यार्थी और 4 शिक्षक। तो जिसमें क्या होता है, प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थियों की कुल संख्या का 20%, विद्यार्थियों की कुल संख्या का 20% तथा प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थियों की कुल संख्या का 40% मिठाई प्राप्त होती है। मिठाइयों की कुल संख्या आपको निकालना है। देख रहे हैं टीचर लोग बड़ी होशियार होते हैं, जिससे ज़्यादा होता है उससे कंपेयर करके अपना मिठाई लेता है ना। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट कितना है 65 और टीचर कितने हैं 4, ठीक है। तो आपको ये बोला जाता है कि स्टूडेंट को जो है ना मिठाई कैसे बांटा गया है, तो विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है उसका कितना प्रतिशत 20%। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है 65, तो 65 का 20% कितना होगा 65 का 20%, 10%, एक अंक के बाद दशमलव सिखाए हुए हैं। तो आपको उसका दुगुना चाहिए, तो 6.5 का दुगुना कितना हो जाएगा 13, अर्थात 20% कितना आएगा 13, अर्थात एक विद्यार्थी को 13 मिठाई मिल रहा है। तो 65 विद्यार्थी है, तो 65 विद्यार्थी, क्योंकि हमको टोटल मिठाई निकालना है ना, तो एक विद्यार्थी को 13 मिल रहा है, तो 65 को विद्यार्थी को है तो 65 से आप गुना कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरा, अब टीचर में आइए। बोला टीचर को कितना मिठाई मिल रहा पता है, टीचर से कंपेयर ना किया जाता है यहाँ पे संख्या से, विद्यार्थियों की संख्या का कितना 40%। तो आप लोगों को पता है कि 20% कितना आया है 20% 13, तो 40%, अरे यार 13%, तो यहाँ पे इसका 40% कितना आएगा, क्योंकि 20% 13% हम कैसे लिख दिए हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 26, अर्थात एक टीचर को कितना मिठाई मिल रहा है 26 मिठाई मिल रहा है, ठीक है। तो टीचर कितने हैं 4, तो 4 से गुना कर दीजिए और दोनों को जोड़ के जो आएगा वो आपका कुल मिठाई होगा, ठीक है। तो 13 को 65 से गुना कीजिए, 13 पच्चे 65 और 13 छक 78, 78 और 6 कितना हो जाएगा 84,
अर्थात 845 मिठाई विद्यार्थी को हो गया। और टीचर को कितना हो गया? 26 चौका कितना होता है? 104। 104 होगा ना, 104 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 5 4 9, ये 4 और ये 9, 949 मिठाई टोटल हो गया। अर्थात ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट में। ये हो गया है, ये भी हो गया है ना, ये बतलाए थे अभी ना। ये 2 क्वेश्चन है क्या? अच्छा 2 बार दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रवि का वेतन राजू के वेतन से 25% अधिक है, तो राजू का वेतन रवि के वेतन से कितना है? ये बोल रहा है कि राजू है और कौन है? और कौन है? रवि है। तो बोला जाता है रवि का वेतन राजू के वेतन से 25% अधिक है। तो एक तो ये होता है कि आप किससे तुलना हो रहा है? राजू से। तो मान लेंगे इसका 100 है, तो इसका कितना? 25% अधिक है, अर्थात कितना है? 125। इससे 25% अर्थात 125 हो गया। और दूसरा तरीका क्या है कि 25% ज़्यादा है, तो इसका फ्रैक्शन ले लीजिए। कितना होता है? 1/, कितना? 4। 25 चौका 100 ना। अर्थात जिससे कंपेयर होता है वो नीचे वाला होता है। तो कंपेयर किससे हो रहा है? राजू से। तो ये राजू हो जाएगा। राजू से कितना? 1 यूनिट अधिक है। कौन अधिक है भाई? तो रवि। अर्थात राजू और रवि। राजू अर्थात 4 है, तो रवि क्या है? सॉरी, ये हो गया राजू और ये हो गया रवि। ठीक है, अर्थात राजू 4 है, ठीक है, तो रवि कितना होगा? उससे 1 ज़्यादा, अर्थात 5, अर्थात इसका रेशियो 5:4 हो जाएगा। वैसे ये भी इतना ही आ जाएगा, इसको भी काटिएगा तो देखिए 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, फिर भी वही चीज़ आ गया। तो आप बोले फिर भी वही चीज़ आए, तो आप ये क्यों बता रहे हैं? ये इसीलिए बता रहे हैं कि अगर मान के चलिए आगे क्वेश्चन में आ गया कि राजू का वेतन रवि का वेतन राजू से 25 के जगह पे आ गया 11.11% है, तब कैसे बढ़ाइएगा आप? तो वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि 11.11% फ्रैक्शन क्या होता है? 1/9। तो आपको ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात उसका 9 था तो इसका 1 ज़्यादा, अर्थात 10 है ना। तो इसीलिए हम ये चीज़ बता दिए कि इसको रेशियो से, फ्रैक्शन से ऐसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये चीज़ हो गया, रवि का वेतन राजू से आप इतना ज़्यादा कर दिए। तो अब ये पूछ रहा है कि राजू का वेतन रवि से कितना कम है? कम, इसका 5 है, इसका 4 है, अर्थात कितना कम है? तो 1 कम है। जिससे कंपेयर करते हैं उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो कंपेयर अब इस बार रवि से हो रहा है, तो रवि को नीचे में लिखेंगे /5, ठीक है। तो 1/5 वैसे 20% होता है, और नहीं होता है तो आप 100 से गुना कर दीजिए, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, अर्थात 20%। हो गया ना। यहाँ पे आइए, एक संख्या का 31% तथा और उसी संख्या का 13% के बीच का अंतर, ये तो कई बार आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, बेसिक पार्ट 1 में ही पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो ये बनाइए तो आप लोग वैसे जल्दी बनाइए।
कितना आंसर आया? $544 आ गया। चलिए देखते हैं, बना दे। तो एक संख्या का 31%, तो मान लेंगे कि वह संख्या क्या है, 100% या 100 कुछ भी मान लीजिए, तो उसका 31%, 31% कितना होगा 31, और उसी संख्या का 13%, इसका 13% कितना होगा 13, तो उसके बीच का अंतर दिया है 576, जबकि इस रेशियो आ गया तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, कितना 18, जबकि रियल में अंतर कितना वास्तविक संख्या में 576 इसका वैल्यू है। तो आपको निकालना उस संख्या का 17%, तो इस संख्या का 17% 17 अर्थात गुने 17 कर लीजिए। 18 से काटेंगे, 18 दूना 36, 18 तिया 54, तो 3, 18 दूना 36, और 32 को 17 से गुना अगर नहीं आता है तो आप सबसे इजी ये कीजिए, 7 और 2 से गुना करके इसका इकाई अंक देख लीजिए। तो 7 गुना 14, 4 इकाई अंक है, तो 4 इकाई अंक एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, किसी संख्या में 25% वृद्धि तथा 30% कमी का अंतर 22 है। अब ये बोला जाता है किसी संख्या में जो है ना पहले 25% वृद्धि की जाती है और उसके बाद फिर 30% की कमी की जाती है, तो उसका अंतर का, जैसे मान के चलिए 500 रुपया है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि मान के चलिए 10% वृद्धि की गई, ठीक है, तो इसका 10% कितना होगा, तो आप बोलिएगा 50, ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ, तो 10% वृद्धि हो गया तो ये क्या हो जाएगा 550 हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसमें क्या हुआ, तो मान के चलिए 20% की कमी की गई, तो इसका 20% कितना होगा, तो आप बोलिएगा 100, तो अब ये क्या होगी 600, 600 सॉरी कमी हुई है ना, तो ये 400 हो जाएगा, तो कमी हुई तो 100 रुपया कम, अर्थात 400 हो गया, ठीक है। तो बोला जा रहा है इसमें कमी हुई, तो कमी कितना हुई, तो कमी हुई, ऐसा करने से कितना कमी हो गई, 550 से 400 हो गया, तो कितना कम हुआ, कितना 150, 150 कम हो गया, अंतर कितना आया 150 का। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो अंतर कितना का होगा, 50 रुपया बढ़ा, ये 100 रुपया कमा, तो अंतर कितना का हुआ, अंतर कितना हुआ, कितना 150 हुआ। डिफरेंस अगर बोला जाए तो डिफरेंस 150 का हुआ। अब वैसे जो है ना प्लस माइनस घटाया जाए तो कितना का हुआ, तो 50 रुपया का कमी हुआ, ठीक है। तो डिफरेंस वो कब हम रेशियो में बताए हुए हैं वो चीज़ कि कैसे होता है डिफरेंस, अगर मतलब अंतर यहाँ से यहाँ अंतर अगर पूछा जाए कि अंतर कितना का आया डिफरेंस, तो ये 0 है, ठीक है, और ये क्या है 1 है 2 है 3 है, ये प्लस में है, और ये -1 है -2 है -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है, मान के चलिए ये -2 और 3 के बीच कितना अंतर है, तो 3 यहाँ से यहाँ 3 का अंतर है और यहाँ से यहाँ 2 का अंतर अर्थात 5 का अंतर है, ठीक है। तो उसमें अंतर में, लेकिन वैसे मतलब डिफरेंस में ऐसे हो जाता है रेशियो में जब वहाँ पे हम करते हैं तब। तो यहाँ का ओवरऑल कितना का अति हो गया, 150 का क्या हो गया नुकसान हो गया ऐसे होने से, ठीक है। तो ये समझाने के लिए है, ये आप क्वेश्चन पे आइए पहले, ये छोड़िए। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या हुआ कि 25% वृद्धि हुई। अच्छा इसको इसमें एक चीज़ और बताना था, प्रतिशत में हम बढ़ते हुए नहीं किए, तो इसमें मान क्या था, ये 10% बढ़ रहा था ना, तो प्रतिशत में कितना बढ़ेगा, अर्थात क्योंकि जिससे कंपेयर करते हैं वो 100% होता है, तो बढ़ने के बाद ये क्या हो जाएगा 110% हो जाएगा। और इसमें मान के चलिए क्या हुआ कि कितना की कमी हुई, 20% की कमी हुई,
ठीक है, तो ये 100% था, उसमें से 20% कमी होगी तो कितना हुआ, 80% का कमी हो गया। ठीक है, तो मान के चलिए आपको निकालना है तो रियल में अंतर कितना का हुआ। ठीक है, अंतर वैसे आपको हम 150 निकाल दिए हैं ना बता के, तो आपको बोला जाए है कि अंतर कितना होगा, मान के चलिए तो अंतर कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ इतने दोनों में प्रतिशत में 30% का। तो आपको इस 30% का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, क्योंकि आपको 100% का वैल्यू दिया है, कितना है 500, तो आपको 30% का वैल्यू निकालना है। तो 100 से 00 से बराबर का चिन्ह नहीं दिए थे, तो 00 से 00 कट गया, इधर 5 या 15 अर्थात 150 का वैल्यू आया। 30% का वैल्यू कितना आया 150। अब पिछले भी बता दिए 150 आया था, तो आ जाता है ना वैसे, अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो इसी तरह इसको हम बनाएंगे। जैसे क्या हो रहा है 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो 25% 100% है मान के चलिए कोई संख्या। ठीक है, तो इसमें कितना वृद्धि हुई, 25% वृद्धि हुई। तो 25% वृद्धि होकर वो चीज़ क्या होगा 125% बन जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होता है 30% की कमी होती है, कितना 30% की। तो 100 में 30% की कमी होगी तो वो चीज़ कितना हो जाएगा 70%। तो उसका अंतर दिया है 22। तो आप इसमें ऐसा होने से आप देखिए प्रतिशत में कितना अंतर आता है, तो कितना आएगा 3 2 5 55% का आएगा, और 55% का ही वैल्यू कितना है भाई, तो 22। तो 55% बराबर कितना है 22। तो आपको क्या निकालना है, तो मूल संख्या कितना माने 100%, तो गुने 100%। तो इसको काटिए, 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, 5 से इसको काटेंगे तो 20 पंचे 100, और 20 दूना 40, आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात वो मूल संख्या क्या था 40 था। तो कहाँ गया ये, तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब ये भी थोड़ा नया टाइप आ गया, ये बना पाएंगे आप लोग। हाँ, तो देखिए क्या होता है कि एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए। यदि विफल छात्रों की संख्या 420 है तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या है, ये निकालना है। तो कुल विद्यार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट हम मान लेते हैं, टोटल स्टूडेंट कितना रहा होगा, कुछ भी रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है जो क्या है 65% आपको क्या हुआ है पास हुआ है। तो पास विद्यार्थी कितना है 65%। तो आप लोग बता सकते हैं फेल कितने हुए होंगे, फेल कितने हुए होंगे 65, तो अर्थात इधर जो बच गया वो फेल हुए होंगे, 35% फेल हुए होंगे, यही ना। तो बोला जा रहा है यदि विफल छात्रों की संख्या कितना है 420 है तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या निकालिए। विफल छात्र प्रतिशत में कितना है 35, अर्थात लेकिन रियल में कितना है, तो आप बोलिएगा 420। तो 35 बराबर 420, तो आपको क्या निकालना है कुल संख्या विद्यार्थियों का, तो कुल कितना है 100, तो गुने 100%। तो इसको काट दीजिए, क्या चीज़ से कटेगा 7 से काट दीजिए, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 5 से कटेंगे 12 पंचे 60, और इधर क्या हो गया 12 गुने 100 अर्थात 1200। हो गया ना। आइए नेक्स्ट। अब बैकग्राउंड चेंज हो गया,
क्वेश्चन है, एक कर्मचारी का मासिक वेतन 2% से बढ़ाकर 2.2/3, इसको वो क्या है 2.2/3% हो जाता है, जिससे उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका मासिक वेतन क्या है। एक्चुअली में जो है ना, ये सवाल ऐसे भी बन सकता था, जो कि अभी हम बताते हैं। देखिए, आप डायरेक्टली क्या कीजिए, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। क्या हुआ कि 25% की वृद्धि हुई, ठीक है, कितना की 25% की, और इधर क्या हुआ 30% की कमी हुई, ठीक है। तो आप डायरेक्टली आप इसका अंतर लिख लीजिए, 25% वृद्धि हुई और 30% कमी हुई। तो अंतर देखिए, दोनों का अंतर कितना है, तो आप बोलिएगा 55% का अंतर है ना। लेकिन रियल में अंतर कितना है 22, अर्थात 55% बराबर कितना है 22। तो फिर भी ये चीज़ यहीं पे आ गया। आप फुल मार्क्स, आप लोगों को पता है कि फुल मार्क्स क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, तो गुने 100% कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा ऐसे भी, ठीक है। तो इसी तरह यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करते हैं। वैसे भी बना सकते थे, लेकिन सबसे इजी होगा आप ऐसा कीजिए। क्या हुआ, एक कर्मचारी का मासिक वेतन 2% से बढ़कर 2.2/3%, अर्थात इसका कहने का मतलब कि कोई कर्मचारी का वेतन था, सैलरी कुछ भी था, अर्थात 100% रहा होगा, ठीक है। तो ये बोला कि 2% इसका वेतन बढ़वे किया, कितना बढ़ा 2%, 2% बढ़ा, फिर बोला जा रहा है 2% से बढ़ के अब कितना बढ़ गया, वही चीज अब 2.2/3% हो गया। पहले 2% बढ़ा था, इसका यही मतलब हुआ कि 2% से बढ़ के अब कितना हो गया 2.2/3% हो गया, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या होता है, जिसे उसे 72 रुपया की अधिक मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पे 2% 2.2/3% हो गया, तो ऐसा होने से इसको कितना अधिक प्रतिशत में हो गया। तो आप बोलिएगा 2% यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है पता है, पूर्णांक में 2.2/3 का मतलब होता है 2 + 2/3, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा हो रहा है 2/3 ज़्यादा हो रहा है, 2% यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो कितना ज़्यादा हो रहा है, अर्थात ज़्यादा हो रहा है 2/3%। लेकिन रियल में कितना हो रहा है 72, अर्थात इसका वैल्यू कितना है तो 72 रुपया। तो आपको निकालना क्या, तो उसका मासिक वेतन, मासिक वेतन कितना माने 100%, तो गुने 100%, ठीक है। तो ये कैसे कटेगा, तो ऐसे ही कटेगा जैसे कटता है, 2 एकम 2 और ये 36, और ये 3 जो बट्टा में है ना, तो उस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में है 1/3, और फ्रैक्शन अगर बराबर के उस साइड जाता है तो मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। तो ये इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 36 को 3 से गुना कर दीजिए और ये 0 बैठा दीजिए, 6 × 18 और 3 × 9 = 1 = 10, 108 पे 2 0 10,800, तो 10,800 ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये एक्चुअल में हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का इसीलिए ला रहे हैं, क्योंकि बेसिक तो आपने लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो पार्ट 2 में इसीलिए हम जो है ना डिफरेंट क्वेश्चन जो बेसिक सीखने लायक है वो क्वेश्चन सब अभी ला रहे हैं, ठीक है। तो एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें से 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उसने विकेट के बीच दौड़कर कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया। तो एक बल्लेबाज कितना रन बनाया, मान के चलिए सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। वो एक पारी में कितना रन बनाते हैं 110 रन बनाते हैं। तो 110 रन बनाते हैं, जिसमें से क्या क्या है, जिसमें से कैसे कैसे है, तो ये बोल रहा है कि 8 छक्का बनाया है, कितना 8 छक्का, 8 छक्का, तो कितना हो जाएगा रन 8 छक्का 48, ठीक है। और चौका कितना है 3 चौके हैं, तो चौके कितने हैं 3,
तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 तिया 12 रन। तो अर्थात ये बाउंड्री से इतना रन बनाया 48 और 12, तो कितना हो गया 60 रन ये बाउंड्री से बनाया। लेकिन जबकि टोटल रन कितना बनाया है 110, तो ये स्वाभाविक बात है जो बचा वो 21 दुगी से बनाया होगा, तो यही बोल रहा है ना। तो उसने विकेट के बीच दौड़कर कुल स्कोर का कितना प्रतिशत हासिल किया, तो 60 रन बाउंड्री से है, तो जो बच गया वो क्या है, वो कैसे बनाए होंगे, दौड़कर बनाए होंगे। तो 60 ये है, तो बचा कितना 50, तो बचा कितना इसमें से 50, तो 50 रन बाउंड्री से बनाए होंगे। तो कितना प्रतिशत बच रहा है, तो प्रतिशत 50 किसके कंपेयर में, 110 रन के कंपेयर में, तो बट्टा में 110। अब प्रतिशत निकालना तो गुने 100, 0 से 0 कट जाएगा। वैसे 5/11 आप लोगों को पता होना चाहिए, 1/11 9.09%, तो उसका 5 गुना अर्थात 9×5 45, 45.45%, यही ना। तो ऑप्शन नंबर आपको सी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम प्रतिशत क्रमशः 35%, 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंक से विफल हो गया। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है। तो ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन वैसे इजी ही है, तो ये एक्चुअली में आप लोगों को हम टेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, और होगा तो होगा, नहीं तो ये इसको जो है ना एकदम अच्छा तरीक़ा से कल हम आपको कल के क्लास में इसको बता देंगे, ठीक है। तो आज रहने देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है ना वैसे प्रॉपर नोट बना के रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ये नहीं कि बस यहाँ से पढ़ के गए छोड़ दिए, तो ये वाला चीज़ नहीं करना है, ओके ना।